लास्ट क्लास में बेटा हमने इस टी शेप अकाउंटिंग के अंदर क्या किया था बेटा, हमने सीखा था फर्नीचर अकाउंट कैसे बनाते हैं या कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अभी तक सर हमने ना सिर्फ 2 अकाउंट्स बनाने सीखे और दोनों का ही नेचर क्या था, असेट्स था। आज हम सीखेंगे कि अगर असेट्स की जगह कोई और नेचर का अकाउंट आता है तो किस तरीके से टी शेप अकाउंटिंग उसकी की जाएगी। ठीक है, उसके लिए बेटा अभी हम एक अकाउंट बनाना सीखते हैं, उसका नाम है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का, प्रिपेयर a T-shape account for कैपिटल। किसके लिए बनाना है हमें टी शेप अकाउंट? कैपिटल के लिए बनाना है। ठीक है, आपको मैंने तरीका क्या बताया था कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है कि किसके लिए बनाना है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि सर हमें उसका क्या क्रिएट करना है, एक फॉर्मेट तैयार करना है। फॉर्मेट तैयार करने पे आते हैं तो हमें पता है फॉर्मेट क्या है बेटा उसका, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, सबसे पहले क्या बोला था मैंने आपको, इसकी दोनों साइड्स लिखेंगे बेटा, डेबिट और ये वाली कौन सी हो गई, क्रेडिट। उसके बाद हमें क्या निकलना है यहाँ पे, इस किस चीज का अकाउंट बनाना है हमें, अकाउंट किसका बनाना है बेटा मेरे को, यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट के बराबर में क्या लिखवाया मैंने कि उसका नेचर लिखो, तो बेटा कैपिटल का नेचर क्या है, कैपिटल ही है, तो उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं है। अब सेकंड स्टेप क्या आता है कि सर हमने फॉर्मेट क्रिएट कर लिया, यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन कर दी हमने, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और यहाँ पे आ गया अमाउंट। सर अब इसके बाद हमें ये सोचना है कि कैपिटल अकाउंट का रूल क्या होता है। रूल मतलब डेबिट कहाँ पे होता है और क्रेडिट कहाँ पे होता है। तो बेटा जब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, और जब डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है, एज पर द रूल ऑफ मॉडर्न अप्रोच, क्लियर जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब हमें ट्रांजेक्शन कैसे कैसे दी होंगी वो समझते हैं। हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी बेटा यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। हमने 1,00,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो भैया जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम पैसा लगाते हैं बच्चे, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जब बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाया गया है तो कैपिटल इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। तो जब इंक्रीज हुआ है तो किस साइड में आना है बच्चे, वो क्रेडिट साइड में आना है। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और हमने लगाया क्या है, अभी कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो आप मेंशन कर देंगे कि किसकी वजह से हुआ, हमने क्या डाला बिजनेस में, कैश। कैश कितना लगाया बच्चे हमने यहाँ पे, 1,00,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद सेकंड है यहाँ पे ड्रॉइंग्स ऑफ ₹20,000। 20,000 की क्या हुई बेटा, ड्रॉइंग्स हुई। ठीक है, ड्रॉइंग्स क्या होती हैं बेटा, ड्राइंग्स कैपिटल होती हैं। ड्राइंग्स क्या होती हैं, पर्सनल यूज के लिए जो निकाला जाता है सर उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो बेटा जब हमने कैपिटल में से कोई चीज निकाली है तो कैपिटल बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। तो आप उसकी डेबिट साइड में लिख देंगे यहाँ पे ड्राइंग्स, कैश भी मेंशन कर सकते हो आपकी, कैश में ड्राइंग्स करी है हमने, कितने की करी है बेटा यहाँ पे, क्लियर। अब थर्ड वन एंट्री आती है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑफ ₹20,000। 20,000 का मैंने और एडिशनल कैपिटल लगा दिया बिजनेस में, तो कैपिटल क्या होगा प्रियांशी, बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा बेटा, क्योंकि एडिशनल कैपिटल है। तो अब यहाँ पे आप थर्ड में लिख देंगे क्या, कैश, और मेंशन करना है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो एडिशनल कैपिटल है, कितने का है बेटा हमारे पास, ये 20,000 रुपए का है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एंट्री है बेटा हमने रेंट पेड ऑफ ₹10,000। अगर मैंने 10,000 का रेंट पे किया है तो बेटा हमारा कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा सर। कम होगा तो कहाँ पे आएगा, ये डेबिट साइड में, फोर्थ
रेंट, कैश, ठीक है बच्चे। अब फिफ्थ एंट्री यहां पे नेट प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। अब हमें 30,000 रुपए का क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। किंजल क्या करेंगे बेटा, कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा सर। तो आप यहाँ पे लिख दोगे फिफ्थ एंट्री में प्रॉफिट कितने से बढ़ा बेटा, वो 30,000। ठीक है। फिर मैंने आपको रूल क्या बताया था बैलेंसिंग का, सिंपल सा रूल है, एक जगह पे आप डेबिट का टोटल कर लो और एक जगह पे किसका टोटल कर लो, क्रेडिट का। डेबिट का टोटल है बेटा 1,20,000, 1,50,000 हो गया टोटल, कितना हो गया, सॉरी क्रेडिट का टोटल कितना हो गया, 1,50,000। अगर मैं बात करूं डेबिट की, तो डेबिट में टोटल कितना आ रहा है 30,000, तो आप इसको यहां पे लिखिए 30,000। ठीक है बच्चे। मैंने रूल क्या लिखवाया हुआ है, ज्यादा में से कम को क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो 150 में से 30 माइनस करोगे तो बैलेंस किस साइड बचेगा मेरा, आप इस साइड बचेगा, है ना भाई। तो आप यहां पे मेंशन कर देंगे बैलेंस 150 में से 30 गए, कितना बच गया, 1,20,000। अब इसका टोटल कर देंगे बच्चे आप 1,50,000 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1,50,000। क्लियर है बच्चे सबको ये, ठीक है पक्का। अब एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करेंगे एक बार उसको, ठीक है, चलिए कीजिए। देखिए बेटा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर अ क्रेडिटर अकाउंट ऑफ राम। अब मेरे को कौन सा अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, और क्रेडिटर कौन है बेटा, हमारा राम है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए पहले आप इसको, फॉर्मेट पे आते हैं इसके। सर हमने सबसे पहले आपने बताया कि फॉर्मेट क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पे इसको नीचे डेबिट क्रेडिट के कॉलम्स बनाए, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट हमें किसका अकाउंट बनाना है बेटा, यहाँ पे राम का। तो आपने यहाँ पे मेंशन किया क्या, राम, वो कौन है हमारे, क्रेडिटर है, ठीक है। अब हमें क्या समझना है कि क्रेडिटर का नेचर क्या होता है, क्या होता है बेटा, लायबिलिटी। क्रेडिटर का नेचर क्या है, लायबिलिटी। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया सर इसका नेचर क्या होता है, और रूल क्या है कि सर जब डिक्रीज होगी तो डेबिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹50,000। हमने राम से गुड्स परचेज करे बेटा 50,000 रुपए के उधार में परचेज करे हैं। तो बेटा हमारी चेस्टा लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। बेटा जब उधार में खरीदा है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। तो सर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे परचेज, कितने के परचेज करे बेटा हमने ये, 50,000 के, ठीक है। ₹10,000 पेड टू राम। कृष्णा आप बताओ, हमने अब राम को 10,000 रुपए पे कर दिए, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई, कम हो गई, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे मेंशन करा कैश, कितना पे किया बेटा मैंने इसको, 10,000 पे किया, ठीक है। थर्ड, अगेन गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम राम इन कैश,
अब बेटा मैंने कैश में राम से 20,000 के गुड्स दोबारा से खरीदे, तो बेटा प्रियांशी आप बताओ मेरी लायबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी? कम होएगी। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, ठीक है? आप सबने बता दिया सर बढ़ेगी घटेगी। यहाँ पे एंट्री एक बार मेरे साथ दोबारा से रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद दिमाग लगाएंगे, फिर आपका बल्ब शायद ऑन होगा। एंट्री क्या है बच्चे यहाँ? अगेन गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राम, ठीक है, परचेज्ड फ्रॉम राम इन कैश। हमने अब राम से कैसे खरीदा है माल? कैश में। क्रेडिटर कौन होते हैं जिनसे हम माल कैसे खरीदते हैं? उधार में। जब हमने उधार में खरीदा ही नहीं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी कैसे और घटेगी कैसे? समझ आई? तो यानी सर इस अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो पैसे देके सामान लेके आ रहे हैं बच्चे यहाँ पे। तो लायबिलिटी में कोई चेंज आया आपकी? वही कह रहा हूँ, जलाओ थोड़ा सा तेज, एक्टिव हो, ठीक है? समझ आ गई? तो इसका उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब गुड्स ऑफ ₹10,000 रिटर्न। अब हमने क्या करा बेटा, 10,000 रुपए का सामान कुछ हमें समझ नहीं आया या उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया और वो हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो बताओ बेटा हमारी लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी सर। भाई मैंने उससे 50,000 का सामान खरीदा था, 10,000 का मेरे को समझ नहीं आया, मैंने उसे वापस कर दिया, तो मेरी उतने से लायबिलिटी क्या हो गई सर? यहाँ पे कम हो गई। तो आप यहाँ पे मेंशन करो रिटर्न 10,000, ठीक है बेटा? अब किंजल मेरे को आप बैलेंस बताओगे इसका कितना आएगा? टेन है, यहाँ पे कितने हैं? कितना आएगा? ठीक है, तो बेटा हमने यहाँ पे टोटल लिखा इसका 50,000, यहाँ पे भी इसका टोटल लिखा, यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस 30,000 आ गया आपका, ठीक है? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट।